बिष्टुपुर के तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के अलावा कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। जहां पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग द्वारा कांग्रेस खाते को लेकर की गई कार्रवाई पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज की गई। मीडिया से बात करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार इंडिया गठबंधन से घबराकर अब राजनीतिक दल को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जहां केंद्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस के 280 करोड़ के अकाउंट को सीज कर दिया गया है, जिसे हम विरोध करते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की सूची सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो काफी चौंकाने वाली है। जिनकी हैसियत 2 करोड़ की नहीं, वैसे लोग भाजपा के खाते में 200 करोड़ का दान कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। और लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन, जिसमें जनता निर्भीकता और निष्पक्षता से अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और अपने मन मुताबिक देश की सरकार, राज्य की सरकार चुनने का काम करती है। लेकिन वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो सारे हथकंडे अपना लिए हैं कि किस तरीके से अपने विरोधी पक्ष को नस्त नाबूद करना है, अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है, परेशान करना है, उसको विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं से तंग तबाह करना है। और इसी की कड़ी में उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। अब आप बताइए कि हमारा यदि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और चुनाव आयोग ने एक तय समय सीमा भी की है और आय की भी सीमा तय कर दी है, खर्च की भी सीमा तय कर दी है, लेकिन हमारे पैसा को फ्रीज करने का क्या उद्देश्य है? यदि वहाँ 14,40,000 रुपया के करीब यदि टैक्स है, तो आप 14,40,000 रुपया फ्रीज करेंगे। उसके लिए आप 285 करोड़ रुपया फ्रीज करके आप हमको निहत्था क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये एकाधिकार अधिपत्य कायम करना चाहते हैं, तानाशाही शासन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था हो कि जिस व्यवस्था में ये जो है वाकओवर लेकर जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं और हम न डरे हैं न डरेंगे। डट के मुकाबला किया था और डट के मुकाबला करेंगे और ये निरंकुश शासन के विरुद्ध में बिल्कुल मजबूती से संघनाद करेंगे। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो ये जितना भी जुल्म करेंगे, हर जुल्म सितम का जवाब हम सत्याग्रह और न्याय और नीति से देंगे, अहिंसा से देंगे। और निश्चित तौर पर देश की जनता इनको समझ रही है कि एक तरफ ये बात कर रहे हैं स्वच्छता की, बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी की, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो आया है, ये 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 8,225 करोड़ के आसपास इनको किन लोगों ने इनको पैसा दिया है? कौन ऐसे दानदाता हैं जिनकी हैसियत 2 करोड़ की नहीं है, 200 करोड़ का दान किया है? आखिर उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उनको क्या नफ़ा हुआ है और कहाँ से उन्होंने ये 200 करोड़ रुपया लाया है? ये सारा जो है ब्लैक मनी को वाइट करने का एक सोचा समझा साजिश किया गया है और उस साजिश के तहत संवैधानिक संस्थाओं का गैर इस्तेमाल हुआ है और उसके इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल से ये एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की गई है। तो मैं इन चीज़ों को जनता के बीच में लाना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से एकाधिकार अधिपत्य करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नस्त नाबूद कर रहे हैं। गठबंधन का प्रत्याशी होगा, ये हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। कह रहे हैं कि वो एक हम लोग ने राजेश खन्ना का एक पिक्चर का गाना सुना था कि कुछ लोग किसी को पत्थर मार रहे थे, वो कह रहे थे, गाना में था कि जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। तो पता नहीं अब कौन इतना ईमानदार लोग हैं जो इन लोगों को 200 करोड़ दे दिया, 600 करोड़ दे दिया है और जिसकी हैसियत 100 करोड़ की नहीं, 500 करोड़ की नहीं, वो 1000 करोड़ दे रहे हैं। जो 2 करोड़ की हैसियत नहीं, 200 करोड़ दे रहे हैं। तो इनमें ईमानदार कौन लोग हैं और ये ईमानदार लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये होली का महापर्व है। आपको मैं शुभकामना देता हूँ जमशेदपुर की जनता
जनता को भी बहुत शुभकामनाएं 400 देता हूं। पार का नारा दिया है। चाहते हैं कि 400 पार क्यों हो, ये तो चाहते हैं कि चीन की तरीके से ये चाहते हैं कि संवैधानिक मूल्यों का हनन करके एकाधिकार आधिपत्य कायम करके चाहते हैं कि हमेशा हमेशा उन्हीं का प्रधानमंत्री, उन्हीं का सब कुछ रहे।